संपूर्ण संसारवासियों के लिए मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। और कल मैंने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां व 29वां श्लोक कहा था। आज मैं प्रथम अध्याय का 30वां, 31वां, 32वां श्लोक कह रहा हूँ। सरस्वती माँ मेरे मुँह से कैसा कहलवाती हैं, आप लोगों को कैसा लगता है वो ईश्वर जाने, वो मैं नहीं जानता। गांडीवम संसस्ते हस्ताक्त्वचैव परिधायते न चा शक्नोम अवस्था तुम भ्रमती चमे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है प्रभु, और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। नितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमहावि। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा न सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। तात्पर्य देखो, कल भी मैंने कहा था, अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर रहा है, उसकी त्वचा जल रही है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में भी असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, ये उसको लग रहा था। नितानि विपरीतानि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहां क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, यही सत्यता है कड़ी। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, जो होता है वो हमारा दिखावा होता है, वास्तविक रुचि नहीं होती हृदय से, यही सत्यता। जबकि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो परमात्मा में निहित है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। देहात्म बुद्धि के कारण वह भौतिक सुख के कारणों को भी भूल गया। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। वह सोचता है स्वजन समुदाय को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। किंतु अर्जुन के लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे। जिसे वह करना नहीं चाहता, इसलिए वह अपने खुद को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझ रहा है खुद को। अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वह गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। कृष्ण
इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता है। गोविंद कहकर संबोधित अर्जुन ने किया है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जाए, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करें और करने का प्रयास करें तो शायद हमारी इंद्रियां तुष्ट और संतुष्ट हो सकती हैं, और शायद का मैं तो ये मानता हूं डेफिनेट संतुष्ट हो जाएंगे जब मैं प्रभु की इंद्रियों के बारे में सोचने लगूंगा। क्योंकि हम इस संसार में दुखी क्यों हैं, उसका मूलभूत कारण है कि असंतुष्ट होना। हमारे पास जो है उसमें हम असंतुष्ट हैं, जो दूसरे के पास है उसमें हमें संतुष्टि दिखती है। जैसे हमें सर्दी में सूर्य बहुत प्रिय लगते हैं, सूर्यदेव, गर्मियों में सूर्यदेव बहुत बुरे लगते हैं, बरसात में बारिश बहुत बुरी लगती है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत अल्पबुद्धि व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति से हम असंतुष्ट होते हैं उससे हमें प्रेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब जरा सोचिए, हम परमात्मा के हर कार्य से असंतुष्ट हैं, फिर परमात्मा में प्रेम कहाँ है, कैसे हो? ये तो सिर्फ दिखावा जो हम दिखाते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, कि हम जल चला रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब दिखावा। यहां पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। यदि बाहर का व्यक्ति हमें गाली देता है तो हमें क्रोध आता है और हम उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारा बच्चा अगर हमें मारने भी लगे तो भी क्रोध भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सा, थोड़े समय तक। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। रामायण में भी रामचंद्र जी ने कहा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो दुख का कारण है। अब उसकी स्वाभाविक करुणा, अर्जुन की स्वाभाविक करुणा अपने कुटुंबियों की तरफ है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजनों के समक्ष करता है और करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उसके पास और उसके साथ नहीं होंगे। तो उस ऐश्वर्य और उस लाभ, राज्य का क्या लाभ है? बस यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुख सुविधा में जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्यों? हमें अपने परिजनों को दिखाना है, हमें अपने मित्रों को दिखाना है, हमें अपने पड़ोसियों को दिखाना है, हमें अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, बस इतना ही है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मनुष्य मेरी बात को अनर्गल व्यर्थ न ले, अनर्थ न ले, कि कर्म तो मनुष्य को करना चाहिए। बिना कर्म किए जीवन निर्वाह होना बहुत मुश्किल है, ये जो है स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं भागना चाहिए। किसी का अहित करके अगर हमें पैसा प्राप्त होता है, वो पैसा गलत है, फिर वो हमारे लिए दुखदायी होगा, कभी भी हो, लेकिन होगा दुखदायी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।